हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी संसार। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ये न्यूज होने वाली है बहुत ही अच्छी। जी हाँ, कक्षा 8वीं जो कि 8th क्लास स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये न्यूज। जिन्होंने भी एनएमएमएस का फॉर्म अप्लाई करा है इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि 35 से 40 नंबर जी हाँ आपके कहीं भी नहीं जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि साइंस के जो एग्जाम के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो ज़्यादातर कहाँ से बन रहे हैं और किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको इसी वीडियो में बता देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल न्यूज़ हमारे चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए आपको ले चलते हैं ऐसे सिलेबस के ऊपर जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस के अंदर पूछे जाते हैं। फटाफट बताइए आप कौन से स्टेट से है और कहां से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, क्योंकि ये कोई स्टेट लेवल का नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर इस बारे में बताइए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड आ रही है तो भी आप बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलने वाला है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट ले चलते हैं आपको न्यूज के ऊपर, जहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हां, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को किस तरह से 35 से 40 नंबर ये मिल सकते हैं। फटाफट चलते हैं हम न्यूज के ऊपर। ये लीजिए दोस्तों, ये किसी प्रकार की कोई पीडीएफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से की हुई पिछले एग्जाम्स को देखकर पैटर्न को समझकर एक फॉलो किया हुआ रूल है, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है बच्चों। कक्षा 8 के विद्यार्थी इस वीडियो को जान ले और इसी तरीके से तैयारी में जुट जाए। अभी भी ये लगा लेना, बहुत ज़्यादा टाइम है, जहां जागो वहीं सवेरा। आपने जिस भी लेवल से तैयारी की है बहुत अच्छी आप तैयारियों में जुटे हुए हो। काफ़ी बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, बट यहां पर आपको उससे भी अच्छी बात मिलने वाली है, एक पैटर्न मिलने वाला है। जी हां, फ्रिक्शन चैप्टर की बात कर रहे हैं, घर्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं। फ्रिक्शन चैप्टर घर्षण के अंदर से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन हर बार लगभग घर्षण से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके बाद लाइट प्रकाश इसमें जरूर आता है, परावर्तन अपवर्तन इमेज को लेकर कि क्या जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, आभासी है, या फिर किस वाहन के अंदर कौन सा लेंस कौन सा दर्पण यूज होता है। किसी को कोई प्रकार का दोष है तो वहां पर निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के जो लेंस है वो यूज होते हैं, दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस यूज हो रहा है। ऐसे प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे और 3 से 4 प्रश्न आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो साउंड है हमने रखा है ध्वनि। ध्वनि के अंदर से जरूर पूछा जाता है कि ध्वनि कैसी तरंग है, या फिर ध्वनि के बारे में काफी बातें, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो उनकी प्रॉपर्टीज बन रही है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रश्न यहां से बनते हुए नजर आए तो इन 3 चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपका 10 नंबर का, जी हां, हर जो बार प्रैक्टिस से देखा जा रहा है कि आपका 10 नंबर का प्रश्न इन 3 चैप्टर्स में आ जाता है। अब की बार 7-8 का 100% यहां से उठेगा पेपर। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। जी हां, धातु एवं अधातु की। यहां पर आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो अभिक्रियाशील धातु का क्रम है, वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उसके आधार पर आपका एक प्रश्न आपको मिलने ही वाला है। और इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक अमलगम नाम जब भी बताएगा तो नीचे बताना है कि कौन सी मेटल है। यह प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुका है, आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। पारा जिसका उत्तर आएगा, Hg जिसका सिंबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, विद्युत धारा के जो प्रभाव है, यहां से एक प्रश्न जरूर आपका आने वाला है। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आपको देखना है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दबाव से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 प्रश्न यहां से 100% मिलने वाले हैं आपको। और आपको ये चैप्टर जो बता रहे हैं आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और इसी हिसाब से चैप्टर को प्रिपरेशन करना है जो सीरियल आपको दिया जा रहा है। रिप्रोडक्शन, जनन चैप्टर, जनन एनिमल्स में आपको बहुत अच्छे से करना है। ज्यादातर प्रश्न एनिमल्स से पूछे जा रहे हैं, जंतुओं से पूछे जा रहे हैं। जंतुओं में भी सबसे ज्यादा प्रश्न मानव जनन से पूछे जा रहे हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, जो चैप्टर है, वो आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है। और खासकर आपको जो मानव के अंदर जो जनन है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहां पर हार्मोन से रिलेटेड बातें, कि मानव का हार्मोन, जैसे कि आपको याद रखने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां पाए जाते हैं। इसी तरह से जो मादा है वहां पर, ये बात जो अभी बताई है वो नर की बताई है, और मादा जब आप जनन की बात करते हैं तो वहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन मिलता है। ऐसी बातें काफी पूछी जा रही है। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन, जो फसल और उसके चरण एक चैप्टर है,
उसको आपको बहुत ध्यान से 8वीं क्लास का पहला चैप्टर है ये, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, इसके अलावा जायद की फसल भी आपको पढ़ के जाना है। शायद वो चैप्टर के अंदर डिस्कशन नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां से भी आपको पढ़ने जाना है कौन सी फसल कहां उगाई जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आपको जरूर करके जाना है, यहां से प्रश्न बनने ही वाले हैं। इसके अलावा रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस, किशोर अवस्था की ओर, ये प्रश्न आपको जरूर करना है। गुणसूत्रों के बारे में, डीएनए के बारे में, ये काफी आपको जो नॉलेज है वो इस चैप्टर के अंदर होनी चाहिए। ये पार्ट के अंदर आपको ये अगर बातें आप क्लियर करते हो आपकी, तो आप काफी आसानी से रहेगी, आप प्रश्नों के उत्तर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फाइबर टू फैब्रिक, रेशे से जो तंतु है, वो एक चैप्टर आपको 7th क्लास में मिलने वाला है, काफी होशियारी से करना है। नायलॉन कैसा है, कृत्रिम रेशे कौन से होते हैं, कृत्रिम कपड़ा, ये सारी बातें वहां पर आपको जरूर मिलने वाली है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र है, शत्रु है, यहां पर आपको चैप्टर मिलता है, जैसे कि दूध से दही में कौन सा जो बैक्टीरिया है बदल देता है, लैक्टोबैसिलियस, ये आपका 8th क्लास का चैप्टर है। इसके अलावा काफी डीप प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि नाइट्रोजन का फिक्टेशन कौन करता है, ऐसे जो प्रश्न है वो आपसे इस चैप्टर में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि विटामिन डी की कमी से, विटामिन A1 की कमी से, विटामिन बी की कमी से, और ये प्रश्न जो है रोग वाले जो प्रश्न है, किसकी कमी से कौन सा रोग होने वाला है, ये प्रश्न आपको बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम का जो चैप्टर है वहां पे आपको पूछा जा रहा है, जीवाश्म ईंधनों के बारे में काफी बातें वहां पर पूछी जा रही है, तो ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से करना है। पोल्यूशन, प्रदूषण से रिलेटेड बातें पूछी जा रही है, 1 नंबर के चैप्टर है ये। सेल कोशिका से 2 नंबर का चैप्टर आ रहा है, सेल किस प्रकार उपयोगी है, क्या है सेल, सारी बातें, फंक्शन, स्ट्रक्चर, सारी चीजें हमें सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है लाइसोसोम को, ये सारी बातें हमको पढ़ के जानी है। या फिर पावर ऑफ द हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल किसको बोला जा रहा है, यानी कि प्लास्टाइड्स को बोला जा रहा है। कहाँ पाए जाते हैं प्लास्टाइड्स, सिर्फ पादपों के अंदर ही पाए जाते हैं या फिर पौधों के अंदर ही पाए जाते हैं, ऐसी चीजें आप से इसके अंदर पूछी जा रही है। संरक्षण और लो, कंजर्वेशन एंड फ्लेम, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से भी आपके प्रश्न जो बनने वाले हैं, ये जो है मेन चैप्टर आपका, जहां पे लगभग जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है, जो प्रश्न है, वो दोस्तों सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको जो न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण है वो जरूर पढ़ के जाना है। पादपों में पोषण हो या फिर वो जंतुओं में पोषण हो, दोनों प्रश्नों को, दोनों चैप्टरों को, दोनों पाठों को बहुत अच्छे से करना है। रेस्पिरेशन, श्वसन आपको बहुत अच्छे से करना है। वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है, और दोस्तों किस प्रकार से कौन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले में क्या बनता है, अनुपस्थिति में होने वाले में क्या बन जाता है, ये जो प्रश्न है यहाँ से पूछे जा रहे हैं। एक मृदा जो चैप्टर है आपका, पार्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये इस जो है आपका 35 से 40 नंबर, अगर आप ये चैप्टर्स आपके परिपक्व कर लेते हो, बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आपके 35 से 40 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं। दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सिलेबस के साथ। और फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कितने % है और कौन से चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपका सॉल्यूशन हम जरूर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी नॉलेज के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय फ्रेंड्स।